नमस्कार। आज हम नजर डालने वाले हैं कुछ बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट्स पर जो न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 28, क्या लगता है ये क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? ये जुड़ा है हमारे आज के पहले टॉपिक से। तो ये 28 ये है उन टॉप फॉरेन ऑनर्स की संख्या जो प्रधानमंत्री मोदी को अब तक मिले हैं। और यही नंबर हमें सीधे हमारे पहले बड़े टॉपिक पर ले जाता है, दुनिया में भारत का बढ़ता कद। और ये जो 28वां सम्मान है ना, ये हाल ही में मिला है इथियोपिया से। वैसे ये दौरा अपने आप में बहुत खास था क्योंकि वो इथियोपिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। और इतना ही नहीं, ये सम्मान पाने वाले भी वो पहले ग्लोबल लीडर हैं। इससे आप भारत अफ्रीका के बीच रिश्तों की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सम्मान सिर्फ एक सिंबल नहीं होते। ये किसी देश के बढ़ते हुए कद का एक बड़ा इशारा होते हैं। पर किसी देश की असली ताकत को समझने के लिए हमें आंकड़ों पर भी नजर डालनी होगी। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये है लोवी इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स। ये इंडेक्स ना कई पैमानों पर देशों को तौलता है, जैसे इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक असर। और इसमें अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरे नंबर पर होना साफ दिखाता है कि एशिया में पावर का बैलेंस कैसे बदल रहा है। भारत एक की प्लेयर बनकर उभर रहा है। तो ये रैंकिंग्स तो अपनी जगह हैं, पर जमीन पर इस स्ट्रेटेजिक पावर का मतलब क्या है? चलिए इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, एकता अभ्यास। ये भारत और मालदीव्स की नेवीज के बीच 8वीं जॉइंट एक्सरसाइज है। हिंद महासागर जैसे जरूरी समुद्री रास्ते में इस तरह की पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करती है, बल्कि पूरे इलाके में स्टेबिलिटी बनाए रखने में भारत के रोल को भी दिखाती है। अच्छा, दुनिया में पहचान सिर्फ पॉलिटिक्स और डिफेंस से ही नहीं बनती। खेल की दुनिया के सितारे भी अपने देश का नाम खूब रोशन करते हैं। तो चलिए अब जरा फुटबॉल के सबसे बड़े अवार्ड्स पर एक नजर डालते हैं। और फुटबॉल की दुनिया से बड़ी खबर, फीफा ने 2025 के बेस्ट प्लेयर्स का ऐलान कर दिया है। मेंस कैटेगरी में एक खिताब गया है फ्रांस के उस्मान डेम्बेले के नाम, और विमेंस में स्पेन की शानदार खिलाड़ी एताना बोनमाती ने बाजी मार ली है। और एक कमाल की बात बताऊं, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इसी साल प्रतिष्ठित बैलन डियोर का खिताब भी जीता है। सोचिए, एक ही साल में दो सबसे बड़े अवार्ड्स। ये उनकी जबरदस्त काबिलियत को दिखाता है। चलिए खेल के मैदान से वापस देश की सुरक्षा की तरफ चलते हैं। भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार मजबूत कर रहा है और इसी सिलसिले में कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में इंडियन नेवी ने गोवा में अपने नए MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ऑस्प्रे को शामिल किया है। ये हेलीकॉप्टर्स सबमरीन्स को ढूंढने और समुद्री निगरानी में एक्सपर्ट हैं। आप कह सकते हैं कि ये हिंद महासागर में भारत की आंख और कान की तरह काम करेंगे, जिससे हमारी समुद्री सीमाएं और भी महफूज हो जाएंगी। देखिए, सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर्स की हिफाजत करना ही नहीं होता, बल्कि हमारे पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ को बचाना भी होता है। और इसी दिशा में एक बड़ा इंटरनेशनल एफर्ट है ऑपरेशन थंडर। ये इंटरपोल की अगुवाई में चलाया गया एक ग्लोबल मिशन है जिसका मकसद है वाइल्ड लाइफ की तस्करी को रोकना। और इस ऑपरेशन के नतीजे कमाल के हैं। करीब 3000 जानवरों को तस्करों से बचाया गया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब दुनिया के देश एक अच्छे काम के लिए साथ आते हैं तो कितने बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जिस तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है, उसी तरह देश के अंदर अपने लोगों को एम्पावर करना भी। चलिए अब कुछ ऐसी ही घरेलू पहलों को देखते हैं जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही हैं। ये है चौपाल प्रोग्राम, जिसे कपड़ा मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका मकसद बहुत सीधा है। जो हमारे हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, उन्हें नई स्किल सिखाना, डिजिटल दुनिया से जोड़ना और सीधे मार्केट तक पहुंचाना, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। कारीगरों को मजबूत बनाने के साथ साथ एजुकेशन के फील्ड में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और इसमें बिहार ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड देश का पहला ऐसा स्टेट एजुकेशन बोर्ड बन गया है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है। अब ये ISO सर्टिफिकेशन मिलता है क्वालिटी और मैनेजमेंट के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए। मतलब बोर्ड ने क्लास 10th और 12th के रिजल्ट्स को टाइम पर और बिना किसी गड़बड़ी के निकालने का एक जबरदस्त सिस्टम बना लिया है। तो आज हमने काफी अलग अलग फील्ड्स की बड़ी खबरों को देखा। चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं कि इन सबसे बड़ी तस्वीर क्या बनती है।
तो आज हमने देखा कि कैसे दुनिया में भारत का असर बढ़ रहा है, कैसे ग्लोबल कोऑपरेशन से वाइल्ड लाइफ को बचाया जा रहा है और कैसे देश के अंदर डिफेंस को मजबूत करने और कारीगरों को सपोर्ट करने के लिए काम हो रहा है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक तरफ ग्लोबल अवार्ड्स और दूसरी तरफ देश के अंदर की ये सारी जुड़ी हुई घटनाएं भारत के आने वाले कल के बारे में क्या इशारा कर रही हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। और हाँ, इस पूरी जानकारी की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।